नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अमूमन हम देखते हैं कि संसद में विपक्ष का हंगामा होता है, जिसके बाद संसद को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज लोकसभा जैसे ही शुरू हुई, सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध शुरू हो गया। वो सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी है सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, उसी सत्ता पक्ष ने ऐसा हंगामा किया कि सदन को स्थगित करना पड़ा। तो कैसे हंगामा हुआ, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन हंगामा क्यों हुआ, इसको लेकर के पहले बता देते हैं। तो हुआ ये कि सत्ता पक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर विरोध जता रहा था। टिप्पणी थी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। दरअसल कल राज्यसभा में जब वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला था, उससे पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक जबरन पारित किया गया। ये विधेयक संविधान पर बेशर्मी से किया गया एक हमला है। ये हमारे समाज को स्थायी रूप से तोड़ने की भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब सोनिया गांधी के इसी बयान को लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। हालांकि सोनिया गांधी ने जो बात बोली थी वो सदन के अंदर नहीं बल्कि बाहर बोली थी, अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक में बोली थी। इसके बावजूद इस पर सोची समझी रणनीति के तहत हंगामा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वीडियो देखिए। प्लीज 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 प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 481 सुश्री सयानी घोष मंत्री जी सदन पटल पर रखा गया है। गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। नहीं क्या नहीं सदस्य प्लीज जाएं। सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाएं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सांसद जो अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसका विरोध कर रहे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जिसका सरकार के पास कोई जवाब तो है नहीं।
पूरा संसद सत्र निकल गया, लेकिन सरकार ने इस मामले में जुबान तक नहीं खोली। तो इसी पर चर्चा से बचने के लिए सत्ता पक्ष के सांसदों ने सोनिया गांधी का मुद्दा उठा लिया और हंगामा करते रहे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और ओम बिरला की कुर्सी तक आ गए। दोनों तरफ से नारेबाजी तेज हो गई। ओम बिरला ने लोगों को अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया, लेकिन जब ये विरोध नहीं रुका तो सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद जब संसद शुरू हुई तब तो और भी ज्यादा गजब हो गया। जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई सदन की तो फिर से यही हंगामा शुरू हुआ और सोनिया गांधी का नाम लेकर निशिकांत दुबे जैसे ही बीजेपी के सांसद खड़े हुए और माफी मांगो का नारा लगाने लगे और कहने लगे कि सोनिया गांधी हमेशा सदन का अपमान करती हैं। और उसके बाद किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं वो खड़े हुए और सोनिया गांधी के इस बयान की निंदा की। और फिर ओम बिरला ने क्या बोला वो सुनिए। सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपका अनुरोध करता हूँ, आप थोड़ा एप्रोप्रिएट एक रूलिंग ऑर्डर देना चाहिए। माननीय सदस्य, माननीय संसदीय मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन में के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन द्वारा देर रात बैठकर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नियमानुसार पारित किए एक विधेयक के माध्यम से सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। तो ओम बिरला ने भी सोनिया गांधी के बयान की निंदा करते हुए क्या बोला आपने सुना, जबकि सोनिया गांधी ने वो सब कुछ संसद के अंदर नहीं बल्कि अपनी पार्लियामेंट्री बैठक में बोला था। तो आज तो वैसे भी संसद का आखिरी दिन था, संसद को वैसे भी स्थगित होना था, लेकिन फुल राजनीतिक ड्रामे के साथ संसद को स्थगित किया गया और जो सरकार चाहती थी इस बजट सत्र में वो करवा लिया। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, सारे मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया और जो सत्ता पक्ष चाहता था वो सब कुछ हो गया। तो आज की इस कार्रवाई पर और आज के हंगामे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।